अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके वंश का नाशक बना और गुजरात पर अधिकार करने के पश्चात अलाउद्दीन की निगाहें रणथंभौर की ओर मुड़ गई। रणथंभौर पर पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश अधिकार कर चुके थे, लेकिन राजपूतों ने उस पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उस समय वहां पर राणा हम्मीर देव का शासन था। राणा का अपराध यह था कि उसने कुछ नए मुसलमानों को शरण दी थी। सुल्तान ने के सेनापतियों जो उल्लग खां और नुसरत खां ने झाई पर कब्जा कर लिया था और रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। इसी के साथ मैं बता दूं आपको तो राजपूतों ने उन्हें खदेड़ दिया और नुसरत खां मारा गया। तब अलाउद्दीन स्वयं युद्ध के लिए गए और उसने जुलाई 1301 ईस्वी में राणा रणथंभौर पर धोखे से राणा मल की सहायता से अधिकार कर लिया और हम्मीर देव और नए मुसलमान मारे गए। अलाउद्दीन रणथंभौर का शासन भार अपने भाई उल्लग खां के हाथों में सौंप कर वापस दिल्ली आ गया। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया और गोरा और बादल दो सेनापतियों ने शाही सेना का जमकर मुकाबला किया, परंतु वे परास्त हुए। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को मेवाड़ पर खिलजी का अधिकार हो गया। रानी पद्मिनी ने अपनी सेविकाओं के साथ जोहर कर लिया और चित्तौड़ का नाम खिजाबाद रख दिया गया। और इसी के साथ जहां अलाउद्दीन ने अपने सबसे बड़े पुत्र जो खिर्ज खां को प्रशासक नियुक्त किया, लेकिन बाद में हम्मीर व उसके पुत्र ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो मैं बता दूं आपको, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन मालवा पर अधिकार करने के लिए चल पड़ा। राय महलक देव और उसके प्रधान कोका ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, परंतु वे परास्त हुए। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन का मालवा पर अधिकार हो गया और उसने आइन उल मुल्क को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसी के साथ मैं बता दूं आपको तो उत्तर भारत पर अधिकार कर लेने से ही अलाउद्दीन को संतोष नहीं हुआ और साम्राज्यवादी प्रकृति के कारण उसने दक्षिण भारत की ओर अपने कदम बढ़ाए। दक्षिण में उसने 4 राज्यों देवगिरी, तेलंगाना और होयसाल और मैसूर पर आक्रमण किए। जो मार्च 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र के विरुद्ध भेजी गई, क्योंकि उसने 3 साल से नजराना देना बंद कर दिया और गुजरात के शासक राणा करणदेव को उसने शरण दी थी। ख्वाजा हाजी से सहायता लेकर मलिक काफूर मालवा होता हुआ देवगिरी पहुंचा। रामचंद्र देव अधिक जो विद्रोह न कर सके और संधि करने के लिए मजबूर हो गया। और मैं बता दूं आपको तो रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ। 6 माह बाद उसे पुनः देवगिरी सौंपा गया
और राय करमदेव की पुत्री देवला देवी को गिरफ्तार कर गुजरात का सूबेदार अल्फ खां दिल्ली ले गया, जहां खिलज खां ने से उसका विवाह हुआ। और इसी के साथ अलाउद्दीन एक बार 13